और आज मैं आपको वीर रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि जब झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज़ झांसी पे कब्ज़ा करने की सोचते हैं, तब वो अपने एक दूत को रानी लक्ष्मीबाई जी के पास भेजते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जी उस दूत से क्या कहती हैं, इसी प्रसंग को श्री मोहित शौर्य जी ने कविता में लिखा है, वो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। कि कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन ले ना। रुद्रा का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगा के सुन ले ना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घाट लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से, आकर के बोले रानी से, तुमको अब जाना ही हो गा। हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना हो गा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए ना, वारिस है कोई झांसी का। जो बात हमारी ना माने उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी। जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए ना। मंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए, चेहरे पे तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जा। जिसकी ओर भी देख ले वो दर से धरती के अंदर गड़ जा। ऐसा लगता था कि मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी, अरे ऐसा लगता था कि मात पद्मनी जौहर को तैयार खड़ी। फिर थोड़ा धीरज धर कर के रानी ने यह हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार करी। बोली जा करके कह दे ना गोरों से और गद्दारों से, बोली जा करके कह देना गोरों से और गद्दारों से। जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारो से। जब तक ही रानी जिंदा है, जब तक ही रानी जिंदा है, ये आन नहीं मिटने दे कि उस वीर शिवाजी महाराणा प्रताप का मान नहीं खटने दे। कि भारत की पावन बगिया का, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओ। ये सब बाहरी बगले भी सुन ले और आस्तीन के साथ सुन, सब बाहरी बगले भी सुन ले और आस्तीन के साथ सुने। वो ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाए नदियाँ रुका नहीं करती। ये राम कृष्ण की भूमि है, सो प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती वो एक मौका भी दे देती हूँ, वरना अपना तो काम यही, वरना अपना तो काम यही। हम छड़बी युद्धों से डरा नहीं करते, रणभूमि में ढल लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। रणभूमि में ढल लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं। हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की शौर्य से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो तुम, फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो तुम। जितनी जल्दी हो सकता है झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाए।
जब भी चाहेंगे बढ़ करके हमला कर देंगे, जब भी चाहेंगे बढ़ करके हमला कर देंगे, अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे, दिखलाएंगे तुमको केसरिया पानी कैसा होता है, दिखलाएंगे तुमको केसरिया पानी कैसा होता है, दिखलाएंगे तुमको बुंदेली पानी कैसा होता है। बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते। बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कौन थे को पता है? वो थे घोड़ा सिंह बादल। युद्ध में उनका सर कट गया था, फिर भी जो उनका धड़ था उस धड़ में लड़ते लड़ते 2 सैनिकों को मार गिराया था। घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के आगे हाथी की सूंड लगाते थे, तो बड़े बड़े महारथी भी चेतक को देख के घबराते थे, और उसी चेतक ने हाथी के सर पे छलांग लगा के महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे। सीने तोपों के आगे अड़ते हैं। हमारे वीर राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी में से एक थे उधम सिंह। अंग्रेज़ों ने उन्हें तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था और उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। तभी बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे झांसी की रानी कैसे बढ़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़ के मर्दानी कैसे लड़ती है। अब राजा नहीं रहे तो ये मत समझो कि झांसी लावारिस, अब राजा नहीं रहे तो ये मत समझो कि झांसी लावारिस है। भारत का हर बच्चा बच्चा इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मर भी जाऊं तो क्या होगा, मर भी जाऊं तो क्या होगा, पुष्पित होकर खिल जाऊं। इस धरती के खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूं, इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूं। बुंदेलखंड की ये धरती, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रुओं से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो, ये रानी चाहे विधवा हो, पर झांसी विधवा ना होगी, पर झांसी विधवा ना हो। आगे की 2 लाइनें मैं अपने जैसे बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ जो आगे चल के भारत का भविष्य है, कि जो बलिदानों पे लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम, कि जो बलिदानों पे लिखा गया अपने इतिहास को जानो तुम ही दुनिया के गौरव हो, अपनी ताकत पहचानो तुम, की जिस पर सदियां नाच करें, कि जिस पर सदियां नाच करे वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, कुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से परशुराम के फरसे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का, उस महाराणा की तलवार बनो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा इनके माता जी पिताजी अगर यहाँ आए तो कृपया स्टेज पे आ जाएं।